चैप्टर। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य मतलब हमारा शरीर, हेल्थ। और अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे, नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम निश्चय कर लें कि हमें जीवन में ये करना है तो हम कर पाएंगे। अगर नहीं है, अगर हमारा शरीर, हम प्रॉपर डाइट नहीं करेंगे, टाइम से नहीं सोएंगे, टाइम से नहीं उठेंगे तो हमें परेशानी होगी। हाँ, हमारा शरीर बिगड़ जाएगा, बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, है ना स्टूडेंट। तो इस चैप्टर में स्वास्थ्य ही धन में आपको यही सब बताया गया है। जैसे ये सच कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ व्यक्ति यदि दृढ़ निश्चय कर ले तो वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सकता है। अभी बताया था ना आपको कि स्वस्थ शरीर, अगर हमारा शरीर स्वस्थ हो और हम दृढ़ निश्चय मतलब हम अपनी बात पर अटल रहे कि हमें लाइफ में ये करना है तो हम किसी भी क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। ओके, हम इस पार्ट में स्वास्थ्य के कुछ नियमों और तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो यह सवाल हमारे लिए जटिल नहीं है। हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? अगर हम प्रॉपर डाइट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे, और खेल कूद करेंगे, दौड़ लगाएंगे, टाइम से सोना, टाइम से उठना, ये सारे काम करेंगे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। नहीं तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, हम स्वस्थ हैं तभी आज हम कक्षा में बैठकर पढ़ रहे हैं। फिर भी कुछ तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहला तरीका है समय से सोकर उठना। रात को अपना गृह कार्य समाप्त करने के बाद जल्दी सो जाना। बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कि सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जागना अच्छी आदत नहीं है। बात 16 आने सच है कि सुबह जल्दी उठने से हमें स्फूर्ति मिलती है और पूरा दिन उत्साह भरा रहता है। अधिकतर लोग प्रतिदिन भले ही जल्दी उठते हैं परंतु छुट्टियों के दिन देर तक सोने की आदत छोड़ नहीं पाते। देर तक सोने से पूरे दिन आलस्य सा रहता है। यही हाल देर तक जागने से होता है। इसमें कई बार हमारी नींद पूरी नहीं होती और हम थकान अनुभव करने लगते हैं। हम लोगों को 7-8 घंटे की नींद ज़रूरी लेनी चाहिए। हाँ, 8 से 9 घंटे सोना भी ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे। दूसरी बात है खान पान पर ध्यान देना। हाँ, अगर हम खान पान अपना प्रॉपर नहीं रखेंगे तो हमें परेशानी होगी। जैसे यानी पौष्टिक भोजन, जैसे कि हरी सब्जी, दाल, चपाती, चावल, दूध, दही, सलाद आदि का सेवन हमें भरपूर मात्रा में और रेगुलर करना चाहिए, क्योंकि ये सब पौष्टिक तत्व हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं। आप अपने स्वादानुसार मिठाई, घी, अंडा, मक्खन भी ले सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात उचित व्यायाम। बोला ना स्टूडेंट कि हमें प्रॉपर व्यायाम करना चाहिए और खेल कूद भी खेलना चाहिए, यानी कि शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास भी ज़रूरी है। एक ही जगह पर हमें नहीं बैठना चाहिए। अगर हम एक ही जगह पर बैठेंगे तो हमारा शारीरिक विकास रुक जाएंगे। शाम को हमें टाइम निकाल कर घर से इंडोर के साथ आउटडोर गेम्स भी खेलने चाहिए, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी। ये सब हमारा स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। ओके स्टूडेंट, तो इस चैप्टर में आपको कितनी सारी चीज़ें बताई गई हैं। हम अपने मित्रों के साथ गप्पे मारते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं ताकि हम भूल कर खुशी रह, जितने भी हमारी लाइफ में तनाव है वो सब भूल जाएं, खुशी हो, तनाव मुक्त रहे, उत्साहित हो। और सबसे मेन बात क्या है, हमें स्वच्छ रहना भी ज़रूरी है। जैसे कि हमें टाइम टू टाइम नहाना चाहिए, खाने से पहले हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए, डेली दांत साफ़ करने चाहिए। हाथ साफ़ नहीं करोगे तो हमारे कीटाणु हाथों के रास्ते पेट में पहुंच जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे। इसी तरह दांत साफ़ ना करने से दांतों में सड़न पैदा होती है। हाँ, और कपड़े सदा मौसम के अनुसार पहनने चाहिए हमें। जैसे कि गर्मियों में हमें कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए, हाँ, जो हमारा शरीर
का पसीना सोख ले। और सर्दियों में हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, गर्म कपड़े, जो हमें सर्दियों से बचाए। इसके साथ ही हमें टाइम टू टाइम अपने नाखून काटने चाहिए, नहीं तो हमारे नाखून के जो अंदर गंदगी होगी, कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अतः स्वास्थ्य ही धन है और स्वस्थ रहना हमें ज़रूरी है, क्योंकि हम भारत के भविष्य हैं। स्वस्थ रहना हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को ही भविष्य बनाना है, भारत के भविष्य, क्योंकि बच्चे ही बड़े होकर आगे चल के कुछ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।